आलू टिक्की रेसिपी बस इस तरीके से बनाएं, आप सिर्फ रोटी के साथ ही इसे मज़े लेकर खाएंगे। आपको सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू टिक्की रेसिपी या आलू कबाब रेसिपी कह लें। ना अंडा लगेगा और ना ही बेसन। ऐसा तरीका इंशाल्लाह बताऊंगी कि ना कबाब बनते हुए टूटेंगे और ना ही ख़राब होंगे। एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इंशाल्लाह आप भी आइंदा से ऐसे ही आलू टिक्की रेसिपी बनाएंगे। तो चले आलू कबाब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो आलूओं को मैंने छील कर क्यूब्स में काट लिया और इन्हें हाफ टी स्पून नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। ये फुल बॉइल्ड आलू हैं। अब ये ठंडे हो चुके हैं। स्पाइसेस डाल देते हैं इसमें। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली थी, ये डाल दें। हरी मिर्चों का टेस्ट आलू टिक्की रेसिपी में बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे लाजमी डालें। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, हाफ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टी स्पून हल्दी इसमें जाएगी और 2 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे ब्रेड क्रम। अगर ब्रेड क्रम नहीं है तो एक ब्रेड का स्लाइस लें, उसे छोटे छोटे टुकड़े करें और इसमें डाल दें। अब इसमें डाल देते हैं 2 खाने के चम्मच राइस फ्लावर यानी चावलों का आटा। ये एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करता है। ये आपकी आलू की टिक्की को टूटने नहीं देगा। आगे जाके इसकी ज़रूरत और पड़ी तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे। अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया और पुदीना। हरा धनिया मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा लिया है और पुदीना मैंने इसमें थोड़ा कम लिया है, क्योंकि उसका एक अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ये डाल देते हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। हमने आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। आलू के छोटे छोटे चंक्स आपने इसमें रहने देने हैं, क्योंकि आलू टिक्की में वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। अभी इसकी बाइंडिंग में थोड़ी सी कसर है, इसलिए हम इसमें 2 खाने के चम्मच और चावलों का आटा डाल रहे हैं और फिर इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। मिक्सचर को हाथों में लें थोड़ा सा और उसे दबाएं, और अगर वो एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर रहा है और टूट नहीं रहा तो इसका मतलब है कि मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसमें मज़ीद बाइंडिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। हाथों को पानी से या तेल से ग्रीस कर लें और छोटे छोटे पोर्शन में ये मिक्सचर लें और इसकी टिक्की बनाते जाएं। आगे जाके आपको बताऊंगी कि हम इसकी फ्राइंग कैसे करेंगे। कबाब की फ्राइंग का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आखिर तक, ताकि आपसे भी आलू टिक्की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। सारे आलू के कबाब ये मैंने बना के रख लिए हैं। अब इनकी फ्राइंग करते हैं। एक छोटी प्याली ले लें और उसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें और आधा कप पानी डाल के इसको घोल लें। आलू की टिक्की को हमने इसके अंदर डिप करके उसके बाद तेल में फ्राई करना है। ऐसा करने से आलू के कबाब बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। फ्राई पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच तेल लेंगे और उसे पूरे फ्राई पैन में फैला लेंगे। एक एक करके टिक्की को उस मिक्सचर में डिप करेंगे जो हमने तैयार किया है और तेल में डालते जाएंगे फ्राइंग के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी फ्राइंग करेंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड। ये आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा इसका कलर आया है। बस इसी तरह से आपने इसकी साइड्स चेंज करती जानी है और इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो तो आपने इसे निकाल लेना है। ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर इनका आ गया है, तो अब इन्हें निकाल लेते हैं और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। आलू टिक्की रेसिपी की फाइनल लुक आपके सामने है। ना मैंने अंडा लगाया इसमें और ना ही बेसन घोला। सिर्फ एक बाइंडिंग एजेंट डालने से ये कबाब इतने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। हरी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।